हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। झारखंड सीजीएल 2024 री एग्जाम का आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल आ रहा है क्या इसका सेकंड लिस्ट जारी होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा, अगर होगा तो कब तक जारी होगा। तो मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाके सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया लगभग दोस्तों आपका कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट जारी हुआ, जो कि रिजल्ट प्लस डीवी का साथ में आ गया। रिजल्ट प्लस सब कुछ साथ में मेंशन कर दिया गया नोटिस में। तो लगभग आपका 16 दिसंबर से इसका डीवी स्टार्ट होने वाला है और लगभग 20 दिसंबर तक इसका डीवी चलेगी। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि किसका फाइनली किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो आपको दिसंबर में ही दे दे, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि जनवरी में देगा। लेकिन जो अभी जेएसएससी का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए ज्यादा उम्मीद रखिए कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के महीने में ही दे दिया जाएगा। हो सकता है आपका 20 दिसंबर को डीवी हो और 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट दे दें, आपका फाइनल रिजल्ट, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका जनवरी के महीने में भी दे, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखिए कि दिसंबर में दे सकता है, कि जो जेएसएससी है वो बहुत तेजी से काफी काम कर रही है। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि इसका जो सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगा, तो अब किस कंडीशन में आएगा। सेकंड डीवी लिस्ट उस कंडीशन में आती है कि अगर आपका 2000 लगभग 2231 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है डीवी में। अगर ये 2231 में से अगर लगभग 40-50 भी कैंडिडेट अगर एब्सेंट कर देते हैं तो आपका जो तो 40-50 जो कैंडिडेट एब्सेंट करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट होने के बाद जब सभी को डिपार्टमेंट अलॉट कर दी जाएगी तो इसके बाद फिर से जेएसएससी चाहेगी, वो सारा डिपेंड जेएसएससी पे करेगी, जेएसएससी चाहेगी तो 40-50 कैंडिडेट का फिर से जो रिजल्ट है वो जारी कर देगी डीवी के लिए। तो ये आपका हो गया, डीवी के लिए फिर से रिजल्ट जारी कर देगी। अगर बाय चांस वो एब्सेंट नहीं होता है, अगर नहीं होता तो फिर आपका सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई बात ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई भी वैकेंसी में आपका 100% कैंडिडेट मतलब आपका डीवी में पहुंचे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 100 में भी जो एब्सेंट है मतलब कर ही जाते हैं। अगर वो रिजल्ट डीवी में नहीं देंगे तो ये 40-50 कैंडिडेट का जो सीट है वो बैकलॉग में डाल देंगे, मतलब जो अगला वैकेंसी आएगा उसमें वो मतलब सीट को जोड़ देंगे आपका बैकलॉग में। और दूसरा मैं सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो सारा कुछ ये सारा प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि जेएसएससी जेईई का भी जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका लगभग मार्च के महीने में शायद आया था, मार्च या फरवरी में। तो लगभग 1500 डीवी का मतलब जो रिजल्ट आया था, तो लगभग 1 महीने बाद जो है वो फिर सेकंड लिस्ट जारी कर दिया गया था जेएसएससी की तरफ से। जब सेकंड लिस्ट जब जारी हुआ फिर थर्ड लिस्ट भी जारी कर दिया गया। मतलब फर्स्ट लिस्ट में तो एब्सेंट था ही, फिर आपका सेकंड लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो इसलिए आपका सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट भी जारी हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो जेएसएससी जेईई के अलावा और भी आप वैकेंसी को देख सकते हैं कि हर वैकेंसी में जो डीवी होता है उसमें कभी 100% जो कैंडिडेट है वो नहीं पहुंचते हैं। ये आप बिल्कुल मतलब रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम, चाहे आप सेंट्रल लेवल ले लीजिए चाहे आप स्टेट लेवल पे ले लीजिए, तो हर वैकेंसी में लगभग दोस्तों सभी लोग नहीं पहुंचते, मतलब एब्सेंट तो हर हालत में करते हैं। अब वो सारा डिपेंड करता है कि रिजल्ट जेएसएससी जारी करेगी कि नहीं, आपका करेगी सेकंड लिस्ट के लिए, वो सारा डिपेंड जेएसएससी जेईई आपका जेएसएससी पर करेगा। अगर जेएसएससी चाहेगी तो आपका सेकंड लिस्ट जारी कर देगी, अगर नहीं चाहेगी तो उस जो एब्सेंट होंगे जो कैंडिडेट उस सीट को बैकलॉग में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जो अगला वैकेंसी आएगा उस वैकेंसी को जोड़ करके वो फिर से जो अगला वैकेंसी में मतलब अगला वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो ये आपका कंडीशन होता है सेकंड लिस्ट आने का। तो आप लोग उम्मीद रखिए कि आपका जो सेकंड लिस्ट है वो बिल्कुल आएगी, आप लोग उम्मीद बनाए रखिए। अगर नहीं आती है, अगर वो जैसे सी बैकलॉग में डाल देती है बाई चांस, मतलब अगर कोई डीवी में एब्सेंट करता है और जैसे सी जो भी एब्सेंट करता है और उस सीट को अगर बैकलॉग में जैसे आपका जैसे सीट डाल देती, तो आप लोग वहाँ पे ऑफिस में जाके मिलिएगा और लेटर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इसका जो सेकंड डीवी लिस्ट है उसका भी निकाला जाए। तो जैसे सी इस बात को संज्ञान अगर लेगी तो वो रिजल्ट को जारी कर देगी सेकंड लिस्ट के लिए। तो ये पूरा कंडीशन होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। तो
तो अगर ये वीडियो को अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दे और मेरा टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।